अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान को सजा सुनाई गई है। 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो आपको बता दें, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में यह कार्रवाई हुई है और अदालत ने यह फैसला सुनाया है। तो अब्दुल्ला आजम, तंजीन फातिमा और आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में यह फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के सत्ता के गलियारों से भी हम कह सकते हैं ये बड़ी खबर है, क्योंकि आजम खान का एक अपना वजूद है, एक अपना अलग मुकाम समाजवादी पार्टी के अंदर भी है और उनके बेटे और पत्नी को सजा सुनाई गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां कोर्ट परिसर से तीनों को अब जेल ले जाया जाएगा। ओवैस हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैस, अगर हम देखें तो आजम खान का एक इतना बड़ा कद जो अब ये पूरी कार्रवाई हुई है और इस पूरे मामले हम देखें उनके पूरे परिवार पर कार्रवाई हुई है। तंजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम और आजम खान तीनों को सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, देखिए, आजम खान और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा सुना दी गई है और वहीं 15,000 रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर डाला गया है। हालांकि न्यायपालिका के द्वारा जो आज ये फैसला आया है और जो सजा का ऐलान अभी आजम खान और आजम खान के दोनों बेटे और पत्नी समेत जिस तरह से सजा का ऐलान हुआ है, तो उसको लेकर आकाश सक्सेना अभी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह पहले ही कहा था कि उनको न्यायपालिका पर पूरा यकीन है, क्योंकि न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों पर उनका यकीन बरकरार था। उन्होंने कहा था कि सत्य की लगातार जीत होनी तय थी, हालांकि समय लगा लेकिन सत्य की जीत हुई। आकाश सक्सेना अभी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और ऐसी प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आजम खान के बेटे के और पत्नी के 7 साल की सजा उनको सुना दी गई है, 15,000 रुपए का जुर्माना डाला गया है, तो अभी कुछ ही देर के बाद उनको जेल ले जाया जाएगा और रामपुर की जेल में फिलहाल उनको लेकर जाया जाएगा। लेकिन उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होगी, तो उनको रामपुर में रखा जाएगा या रामपुर के अलावा अन्य किसी जेल में ट्रांसफर किया जाएगा, जैसा सूत्र बता रहे हैं, तो वो भी 1 या 2 दिन के अंदर में देखने को मिल जाएगा। हालांकि फिलहाल आजम खान की जो मुश्किलें वो बढ़ गई हैं, क्योंकि आजम खान को 420 और 120B, 467, 68 और 471 जो धारा है उसके अंदर में सजा सुनाई गई है। हालांकि ये भी सजा 7 साल की है, लेकिन इसके लिए अगर उनको जमानत की अपील करनी पड़ेगी तो उसके लिए उनको हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग ये तय माना जाएगा कि जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट थी उसके साक्ष्य को अगर देखा जाए तब, या फिर अब अपील डीजे के यहाँ से की जाए। अगर डीजे के यहाँ से अपील की जाएगी तो निरस्त होना तय है। हालांकि अब उनको अगर जमानत लेनी है तो उनको हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। आजम खान समाजवादी पार्टी की जिस तरह से कद्दावर नेता है, तो वहीं आजम खान की मुसीबतें भी इसी कद्दावर नेता के रूप में बढ़ी हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव अगर 2024 की बात की जाए, अगर लोकसभा चुनाव 2024 से इसको जोड़ के देखा जाए, तो आजम खान का जो करियर है वो अब खत्म होता हुआ नजर आना शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी आजम खान के जेल जाने से एक बड़ा झटका अब लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 7 साल की सजा फिलहाल सुना दी गई है। अब लंबा समय लगेगा जमानत होने में। जमानत होने के बाद आगे क्या प्रक्रिया होंगी और किस तरह से ये केस चलेगा और क्या चीजें साबित हो पाएंगी आगे के साक्ष्यों पर, किस पैटर्न पर इनको जमानत आगे दी जा सकती है, ये देखने वाली तमाम बातें होंगी। लेकिन फिलहाल 7 साल की तीनों को सजा सुना दी गई है और 15,000 रुपए का जुर्माना भी परिवार आजम के परिवारजनों पर लगा दिया गया है। कुछ देर के बाद आजम खान को सीधा यहाँ से जेल लेकर जाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो जेल ले जाया जाएगा कोर्ट परिसर से तीनों को सीधे, और 7 साल की सजा जो है वह सुनाई गई। अगर हम देखें, आजम खान का एक बड़ा कद है और चाहे हम रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर उनकी एक बहुत बड़ी पैठ भी रही है। समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर स्तंभ के तौर पर उनको जाना जाता रहा है मुलायम सिंह के टाइम से ही। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी शिकस्त है ये।
देखिए शुभम, सीधी सी बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नजदीक है। कुछ ही समय बचा है, लगभग 6 महीने के आसपास का समय है। उसके बाद लोकसभा चुनाव होना है और आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ साथ में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि आजम खान अपनी जिस भी जनसभा को संबोधित करते थे तो वहां पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय का जो लोग होता था खास तौर से वो जुड़ जाता था। फिर दूसरी बात ये कि आजम खान के जो बयान होते हैं वो मुस्लिम समुदाय के खासतौर से वोटरों को लुभाने का काम करते हैं और समाजवादी पार्टी के अंदर में आजम खान का जितना बड़ा कद था, आज इतनी बड़ी उनकी मुसीबतें भी हैं। बहरहाल की बात है, अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव को भी इसका एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आजम खान का 2024 के चुनाव के अंदर तक अगर जमानत नहीं मिल पाती है, जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जो मुस्लिम वोट है वो भी टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डॉक्टर शफीक उर रहमान फारूक, डॉक्टर एसपी हसन, ये दो सांसद जो मुस्लिम सांसद हैं, इनकी बात को